In the last class, we had covered till theorem 6.5. So here we have the next theorem. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. In this, we can again draw two triangles, जो हमने पिछले theorems में भी किया है. ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमको दे रखे हैं. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो दो सिमिलर ट्राइंगल है हमारे पास. तो एक ट्राइंगल को मान लेते हैं ABC, अगेन एक ट्राइंगल को PQR. तो अगर आप देखोगे हर थ्योरम इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रोटेट हो रही है कि दो ट्राइंगल मानेंगे और बाकी मिलती जुलती चीज़ हम करते चलेंगे. तो यहाँ पे वी कैन टेक दिस एज A, B, C और इसको हम ले लेते हैं PQR. अब उसके बाद ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, उनका जो एरिया होगा. अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली देखो हमें प्रूव क्या करना है. बेसिकली इन दोनों का जो एरिया है उनका रेशियो. ठीक है, तो बेसिकली एरिया of triangle ABC upon area of triangle PQR ये किसके इक्वल होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब AB अपॉन PQ. कॉरस्पॉन्डिंग साइड सही है, जो रेशियो था प्रोपोर्शनल वाला वही रहेगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ आ गया इक्वल्स AC अपॉन PR इसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ये हमें प्रूव करना है गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब देखो हमको पता है कि एरिया निकालना है या ये सब चीजें हमको आगे प्रोसीड करनी है. एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑल्टीट्यूड तो मानेंगे ही. लेट अस से दिस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस और यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा. एंड लेट अस मार्क द पॉइंट्स. कोई पॉइंट्स आप मार्क कर लो. MN ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. अब सबसे पहली चीज तो यही है, हमको जो एरिया गिवन है विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली लिखते हैं कि क्या हो सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो दिस वी कैन राइट डाउन हाफ ऑफ BC इनटू AM. नाउ दिस डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगेन ये क्या हो जाएगा? बेस हाफ ऑफ बेस इनटू द हाइट. यहाँ पे पहुंच गए हम. तो फाइनली यहाँ से हमारे पास एक चीज आ गई, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN. अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब BC बाई QR ऐसा देखो, BC बाई QR ये आ रहा है, AM बाई PN ये आ रहा है. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम देखें ये AM बाई PN को BC बाई QR के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे BC बाई QR इंटू BC बाई QR बन जाएगा. बस इतना सिंपल सी चीज. अब यहाँ पे बहुत ही आसान है चीजें करना, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप नोटबुक में जरूर लिखोगे. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर. ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q पहला. दूसरा एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इक्वल्स 90 डिग्री. ये क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे. तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो AM बाई PN की बात आ रही है, आप कोई भी ये ले सकते हो यहाँ पे कि ABM ऐसा ट्राइंगल ले सकते हो. तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ABM, दिस इज क्लियरली सिमिलर टू ट्राइंगल PQN. और क्राइटेरिया आपको पता है बाई AA क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल दोनों के बराबर हो चुके हैं. B इज इक्वल टू Q, M इज इक्वल टू N. So by AA criteria we can say both these triangles are similar. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं
तो उनकी जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी. AB by PQ is equal to AM by PN. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पता है कि AB by PQ जो होगा, AB by PQ will be equal to AB by PQ will be equal to ये BC by QR. ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके जो साइड्स होंगे दे विल बी इन प्रोपोर्शन. वही हम पढ़ चुके हैं पहले, जो ए क्राइटेरिया हो या फिर SAS क्राइटेरिया हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, अगर ट्राइंगल सिमिलर है उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं. तो ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए. तो AB by PQ is clearly equal to BC by QR. तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है. सो इट क्लियरली इम्प्लाइज कि AM by PN is equal to BC by QR. तो ये BC by QR के इक्वल हो चुका है. तो यहाँ पे अब हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं कि दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू BC by QR. AM by PN is again BC by QR. This is equal to BC by QR whole square, and BC by QR is equal to AB by PQ, and that is equal to AC by PR. So finally we have proved that this the area of these, the ratio of the area of these two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. The line segment XY, this is XY, is parallel to AC. ये दोनों हैं parallel of triangle ABC, and it divides the triangle into two parts of equal areas. ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है और इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल. फाइंड द रेशियो ऑफ AX is to AB. Divides a triangle into two parts of equal area. तो जो एरिया वाली थ्योरम थी, we should use that theorem. तो उसको अगर यूज करोगे तो हमको देखो एक तो चीज पता ही है कि दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दीज टू ट्राइंगल्स. एक तो ट्राइंगल ABC is clearly similar to triangle XBY. सारे रीजन दोगे आप. XY is parallel, तो ये दोनों बराबर हो गए. दिस एंगल इज कॉमन, ये भी बराबर है क्योंकि वो पैरेलल है. ठीक है, बाई AA क्राइटेरिया. ठीक है, अब यहाँ के बाद अब तो दूसरी चीज है उसमें देखो, जब अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY, दिस शुड बी इक्वल टू, अब ABC है तो AB वाली साइड ले ली एक, ठीक है, AB स्क्वायर डिवाइड बाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए BX स्क्वायर. अब यहाँ पे बोला है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो दिस इज इक्वल टू दिस. अब जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ABC का जो बड़े वाले का एरिया वो डबल हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2. ये आपको 2 दे रखा है मतलब. अब आपको पता है सारे डिस्टेंसेस ही, तो आप जब रूट लोगे तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि BX पॉजिटिव है और AB भी पॉजिटिव है. दीज आर नथिंग बट द डिस्टेंसेस. आप यहाँ पे लिख सकते हो AB by BX now is equal to root 2. अब देखो आपको चाहिए AX by AB, तो AB तो है लेकिन BX भी है यहाँ पे, तो BX को आपको एलिमिनेट करना है. ठीक है, और आप BX को कैसे लिख सकते हो, बहुत आसानी से काम कर सकते हो. AB है and BX can easily be written AB minus AX. AB minus AX. Now this is equal to root 2. अब हमारे पास सिर्फ वही क्वांटिटीज हैं जो हमें चाहिए, दैट इज AB एंड AX. तो यहाँ पे जो AB है आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो दिस विल बिकम AB minus AX डिवाइड बाई AB equals 1 by root 2. रेसिप्रोकल कर दिया है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज दिस इज AB by AB is minus, AB by AB is 1 minus AX by AB equals 1 by root 2. हमें चाहिए AX by AB, तो AX by AB is equal to 1 minus this. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई रैशनलाइज कर लोगे. 1 माइनस वाला पार्ट समझ में नहीं आया.
1 माइनस वाला ये वाला। हाँ। अच्छा ठीक है, इसको देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए बी माइनस ए एक्स बाई ए बी। ए बी बाई ए बी की जगह 1 आ जाएगा, माइनस ए एक्स बाई ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, √2 और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 बाई 2। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड। We have a question, prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one side on one of its diagonals। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर में हमारे पास मान लो कि ये स्क्वायर है, डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स का मतलब क्या हो गया? वही बता रहा हूँ, देखो वन ऑफ इट्स साइड्स का मतलब जो होगा वही वन ऑफ इट्स डायगोनल का मतलब होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखते हैं, रुको। अब ये कह रहा है कि एक साइड पे डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब जो साइड पे डिस्क्राइब्ड है इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी बता दिया गया है। तो एक साइड पे ट्रायंगल डिस्क्राइब कर दो इस तरह से, मतलब उसी साइड के लेंथ के बराबर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द डायगोनल, मतलब आप ऐसा मानो कुछ ऐसा बन रहा होगा, अगर ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, prove that an equilateral triangle described on one side of the square, वो equilateral triangle ये वाला है। और दूसरा हमें लिखा हुआ है equal to half the area of the triangle described, equilateral triangle described, दोनों ही equilateral triangle हैं। ये दूसरा वाला है equilateral triangle है, ये diagonal पे describe हुआ है, this is the diagonal। तो यहाँ पे हमको, अगर आप एरिया ऐसा मानते हो कि चलो पहले स्क्वायर था तो इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी, ये मानो ई हो गया, ये मान लेते हैं एफ हो गया। तो बेसिकली हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इज इक्वल टू 1/2। यही प्रूव करना, दिस इक्वल्स हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी थी वो ये करनी थी कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो यू कैन डायरेक्टली से कि ये जो ट्राइंगल होगा ए ई डी इज क्लियरली सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी एफ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री होते हैं आपके पास, ठीक है, तीनों। तो दीज आर सिमिलर। अब ये जब सिमिलर हो गए, वी कैन यूज द प्रीवियस थ्योरम, वो थ्योरम को स्टेट करोगे व्हाइल यूजिंग द थ्योरम। तो उसमें आप कह सकते हो कि ये जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी will be equal to area of triangle divided by area of triangle BDF will be equal to, ये मान लेते हैं AE डिवाइड बाय कोई एक इसकी साइड ले लो BD स्क्वायर। तो जैसा कि अभी डिस्कस हम करेंगे कि अगर इसको आपने x मान लिया, ये स्क्वायर की साइड है, तो क्लियरली जो डायगोनल होगा √2 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। तो AE जो होगा इज x, और जो डायगोनल होगा BD is √2 times x whole square. This and this will get cancelled out. So 1/√2 का square is 1/2। तो जो important चीज थी आपको ये नोट करनी थी कि these are equilateral triangles, therefore both of them are similar। उसके बाद हम जो previous theorem है वो state करके we have used the previous theorem। So here is the next theorem. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो इसमें भी
वी कैन इजीली प्रूव, लेकिन देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी and this is C. So we have drawn a perpendicular from the vertex of right angle. So this is the vertex of the right angle. एक perpendicular draw किया हमने. Let us say this is D. So what it says is ये triangle is similar to this triangle and to the complete whole triangle. So basically it says the triangle. So all these three triangles are similar to each other. Triangle ABC is similar. तो ABC की बात हो रही है, तो ABC को लोगे आप तो A पे 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ D पे 90 डिग्री है। तो आप जो दूसरा ट्राइंगल लोगे, दैट नेम ऑफ द ट्राइंगल इज इंपॉर्टेंट, जो सीक्वेंस है। A पे राइट एंगल है, यहाँ D पे राइट एंगल है, तो DBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल D। और यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो C है, यहाँ पे ये वाला D राइट एंगल है, दिस C इज इक्वल टू दिस C, सो DAC। तो नेमिंग इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे नेम करने हैं ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ पे ये सिमिलर होंगे तीनों आपस में, एंड इट इज वेरी इजी टू प्रूव, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऐसे ही कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे आप देखोगे, अगर कोई भी दो ट्राइंगल ऑब्जर्व कर लो, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि जो एंगल सी होगा DBA, तो एंगल बी क्या हो जाएगा कॉमन, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंड देयर इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सो एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है कंप्लीट तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, वी कैन राइट दिस एज एंगल BAC is equal to angle ADB and this is equal to 90. So by A criteria both of them are similar. और ऐसे ही आप ABC और इसको भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी अनलाइकली कि इसका थ्योरम आपको इस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाएगा, बट स्टिल हमने देख लिया कैसे काम करना है इसके अंदर, ठीक है। बट विल ट्राई टू use this theorem to prove the next theorem. So we have this theorem: in a right triangle, the square hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो आप सभी को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। This is also known as पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। तो यहाँ पे अब बेसिकली देखो, हम जो हर थ्योरम में काम करते हैं, दैट वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। वी हैव बीन गिवन अ राइट ट्राइंगल, एक हमें राइट ट्राइंगल गिवन है, तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास राइट ट्राइंगल, जैसा हमने पिछले उसमें माना था। लेट अस मार्क दीज पॉइंट्स। ये हो गया A, ये B और ये हो गया C। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसमें देखो आपको बस हमेशा याद रखना है, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूज हमारे पास, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल्स sum of squares of other two sides. So AC square equals AB square plus BC square. First of all कि यहाँ पे ये जो बात हो रही है कि in the right angle triangle square of hypotenuse is equal to sum of the squares, and we will use it using the theorem 6.7. तो यहाँ पे we can first of all draw the perpendicular, ये perpendicular हो गया। तो according to the previous theorem, ठीक है, theorem 6.7 के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सारे ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, जो तीन ट्राइंगल हमारे पास बचे, ठीक है। मतलब एक तो ट्राइंगल ADB will be similar
टू ट्राइंगल ABC, ABC, इसका जो D है परपेंडिकुलर वो B के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, A और A दोनों में कॉमन है, तो जो नेमिंग कर रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम जो रेशियोज हैं वो ले सकते हैं। रेशियो कौन कौन से हैं, तो देखो हमको देखो AC, AB और BC, ये सारी चीज़ों में फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AD बाई AB इक्वल्स, हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि AD, ये हो जाएगा AD बाई AB, तो बस वो साइड्स हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, AB, BC और AC, जहाँ जहाँ से मिलेगी विल ट्राई टू इंक्लूड, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इस वाले ट्राइंगल में से AB आएगा दोबारा, ठीक है, AB, तो ये वाला AB आया, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से देखो सिंपल चीज़ क्या आ रही है, यहाँ से भी AB आ रहा है, यहाँ से भी AB आ रहा है, तो बेसिकली वी कैन राइट दिस एज AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको AB स्क्वायर ले सकते हैं, एंड दिस विल बिकम AD इंटू AC, AD इंटू AC, ठीक है। अब ऐसे ही व्हाट वी कैन डू इज सिमिलरली, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल था, दूसरा जो ट्राइंगल कौन सा बचा, BDC, तो जो ट्राइंगल BDC है, दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू अगेन ट्राइंगल ABC। अब सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, तो CD, ये CD हो गया डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और साइड BC आ जाएगी, क्योंकि हमको BC स्क्वायर बनाना है, BC बाई AC। तो फाइनली अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, BC स्क्वायर इक्वल्स CD इंटू AC, ये दो चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही हमें निकालना है, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया है, तो ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC है यहाँ पे देखो, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे आप प्रोसीड करोगे, AC वी कैन टेक आउट कॉमन, AC कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, AD प्लस CD, तो AD प्लस CD, तो ये अगर आप डायग्राम में देखोगे, सो दिस इज क्लियरली नथिंग बट AC इंटू AC, which is of course equals to AC square. So AB plus, तो मतलब AB square plus BC square is equal to AC square, और यही है हमारे पास जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब दिस इज दी, यू कैन से कि आप ऐसे कह सकते हो वेस्टर्न नेम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बट दिस वाज डेवलप्ड वेल बिफोर दैट बाय इंडियन मैथमेटिशियंस, ठीक है, बौद्धियान थ्योरम के नाम से फेमस है ये। तो दिस वाज ऑलरेडी डन बाय इंडियंस, ठीक है, बट इट इज पॉपुलर विद दिस नेम विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ से आ गया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। So here we have the next question. Angle ACB equals 90 degree. So ACB, this angle is 90 degree. CD is perpendicular to AB. We have to prove that BC square by BC square by AC square equals BD by AD. This is also based on the Pythagoras theorem that we just now have proved. So in this question, we will also try to use the procedure जो अभी above theorem से procedure use हुआ है, या we can directly use theorem 6.8. तो सिमिलर ट्रायंगल की बात आ रही है, देखो हम अगेन हम ये कह के कि यूजिंग थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 यूज करने के बाद हम अगेन वी कैन यूज द सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट। तो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, तो ट्रायंगल ACD is similar to triangle ABC.
क्योंकि यहाँ पे C पर है, A C D लिया है तो D पे है, और यहाँ पे D पे है तो ये C पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा A C D is similar to A B C। यहाँ पे C 90 है, यहाँ पे D 90 है, और ये वाला जो एंगल है A is common to both। अब अगेन हम यहाँ पे, हमको देखो क्या चाहिए, हम क्या क्या चीज़ इसमें से ले सकते हैं। देखो AC डिवाइड बाई AB करना पड़ेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक बार AC आया है तो हम एक और बार AC लेंगे क्योंकि हमें AC स्क्वायर चाहिए, तो AC यहाँ से आएगा जो कि अपॉन में आएगा ऑफ कोर्स, तो AD आना चाहिए यहाँ पे पहली चीज। तो यहाँ से हमारे पास आया AC स्क्वायर equals AB into AD। Let us say this is 1। Now let us try to use the another triangle जिसमें क्या है B और CD। So this will also be similar to ABC। चेक कर लेना जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या कह रहा है, B और B, अच्छा ये सीक्वेंस गलत हो गया, हम यहाँ पे क्या लिया ACD लिया है, और तो यहाँ पे ABC आया है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमको क्योंकि B से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करो B से स्टार्ट, ये एंगल B है, BCD और B दोनों कॉमन है, और BCD में D 90 है और यहाँ पे C 90 है, तो ये BAC हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई जरूर कर लिया करो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, देखो BC की बात हो रही है और AC की बात हो रही है, तो यहाँ से BC यहाँ से आ जाएगा BC, तो यहाँ से AB आना चाहिए, और दोबारा हमें BC चाहिए तो BC यहाँ से आएगा, यहाँ BD आना चाहिए। तो दिस एम्प्लाइज BC स्क्वायर इक्वल्स AB इंटू, ये हो जाएगा AB इंटू BD। तो AB इंटू BD हो जाएगा यहाँ पे। अब ये लेटर से दिस इज 2, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड किसे करेंगे, BC ऊपर आना चाहिए, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, यहाँ से आ जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल्स AB इंटू BD डिवाइड बाई AB इंटू AD। AB और AB समाप्त, दिस इक्वल्स BD डिवाइड बाई AD, और यही हमें चाहिए BD बाई AD, तो हेंस प्रूव्ड। तो हम अगेन इसलिए थ्योरम्स के प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको सोचने को मिलता है उसमें कि आप किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस में चीजें सोच सकते हो, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें किस तरह से कर सकते हो। तो अब हमने इसमें जो हाइपोटेन्यूज और ये पाइथागोरस थ्योरम में यूज करी थी, कैसे प्रूव करी थी, उसी तरह की चीजें हमने यूज करके वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। There is one more theorem left in this, and there are many examples to be done, so we'll try to do that in the next class, right? So try to watch this completely, and we'll be meeting in the next class. So till then, all of you, bye and take care.